वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी कार को घर पे कैसे साफ़ कर सकते हैं। और मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी कार में कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा कार वॉशिंग के वक्त। लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे और जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कम से कम स्क्रैच आपकी गाड़ी पे आए। सबसे पहले आप देख लीजिए कार कैसी गंदी हो रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा गाड़ी में नीचे मिट्टी लग चुकी है और पूरे सरफेस पे धूल जमी हुई है। साथ में बर्ड्स के वेस्ट भी हैं और ये मिट्टी एकदम हार्ड हो चुकी है। तो मैं आपको सारे प्रोसेस बताऊंगा कि इन सब चीज़ों को कैसे साफ़ करना है बिना सरफेस को नुकसान पहुंचाए हुए। ये सारे मार्क्स भी साफ़ हो जाएंगे। इस वॉशिंग में आप नॉर्मल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर पे मिलते हैं। आपको एक दो चीज़ें ख़रीदना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ क्या। जैसे कार शैम्पू और कार पॉलिश या फिर कार वैक्स, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। कार वैक्स ज़्यादा सही है यूज़ करने के लिए। मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ वॉश मिट्स, माइक्रोफाइबर क्लॉथ और कार पॉलिश। और इसके अलावा कार शैम्पू, आप कार शैम्पू यूज़ करिए, हेयर शैम्पू यूज़ मत करिए। कार शैम्पू सरफेस को ज़्यादा अच्छे से क्लीन करता है और उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और ये अभी वैक्स पॉल का पॉलिश है, मेरे पास वैक्स नहीं है तो मैं पॉलिश यूज़ करूँगा। साथ में पुराना ब्रश, क्योंकि पुराने ब्रश के ब्रिसल्स जो होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं तो कहीं स्क्रैच कॉज नहीं करेंगे। और साथ में ये स्प्रे बॉटल, अगर आपको फ़ोम क्रिएट करना है तो, अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको यूज़ मत करिए, कोई कंपलसरी नहीं है। और साथ में 2 बकेट चाहिए, 2 बकेट मेथड के लिए। इसमें आप एक में शैम्पू का सॉल्यूशन बनाएंगे और दूसरे में क्लीन वाटर भरेंगे और वाटर होज़ अगर पॉसिबल। सबसे पहले आपको अपनी कार के व्हील कैप्स निकालना है। अगर आपकी कार में व्हील कैप्स हैं तो, अगर एलॉय व्हील हैं तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। व्हील कैप्स निकालने का फ़ायदा ये रहेगा कि जो व्हील कैप्स, जो स्टील रिम्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे और उनके ऊपर जो मिट्टी लगी है, डर्ट लगा है, ब्रेक डस्ट लगी है, वो सब साफ़ करना ज़्यादा ईजी रहेगा। और आप व्हील कैप्स को सेपरेटली अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद वाटर होज़ लेके पूरी कार को एक बार अच्छे से भिगो दीजिए, ताकि जो उसके ऊपर जितना भी इम्प्योरिटीज़ है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, मिट्टी है, वो सब वाटर को एब्जॉर्ब कर ले और सब कुछ लूजन अप हो जाए, ताकि आप बाद में उसे ईज़िली क्लीन कर सकें और उसे हटाते वक्त जो कार के सरफेस पे स्क्रैच ना आए। और वाटर होज़ का यूज़ करने का फ़ायदा और है कि आप बम्पर के नीचे और मड गार्ड वाले एरिया में जो मिट्टी रहती है उसे ईज़िली हटा सकते हैं, जो कि बकेट और मग से नहीं बनेगा। इसके बाद दोनों जो बकेट्स हैं उसमें सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए, एक में क्लीन वाटर बस और दूसरे में क्लीन वाटर प्लस शैम्पू। और साथ में जो स्प्रे बॉटल है उसमें भी क्लीन वाटर प्लस शैम्पू का सॉल्यूशन तैयार करिए फ़ोम क्रिएट करने के लिए। अगर आप फ़ोम क्रिएट नहीं करना चाहते तो वो स्टेप स्किप कर सकते हैं। दूसरा बकेट जो है उसका यूज़ करेंगे हम, जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है उसे साफ़ करने के लिए। हर बार जब भी शैम्पू में इसको डिप करेंगे उसके पहले उसे साफ़ करेंगे, ताकि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपकी कार के सरफेस से स्क्रैच क्रिएट ना करें। और पूरे कार में फ़ोम लगा देंगे। मैं आपको एक साइड ही दिखा रहा हूँ, बाकी मैं सब जगह कर दूँगा। कार शैम्पू के फ़ोम को यूज़ करने का फ़ायदा ये रहेगा कि वो अपने साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ को बहा ले जाएगा और क्लीन करने के लिए ईजी रहेगा। अब इसके बाद मैं व्हील कैप्स में फ़ोम स्प्रे करके उसको ब्रश से साफ़ कर रहा हूँ। जो व्हील कैप्स है उसे आगे और पीछे दोनों तरफ अच्छे से साफ़ करूँगा और इन्हें बाद में लगाऊँगा सब कुछ कार साफ़ होने के बाद। और जो व्हील्स हैं वो सब जब ड्राई हो जाएंगे तब लगाऊँगा मैं। अब ये साफ़ हो गए हैं, मैं इन्हें साइड में रख देता हूँ। इसके बाद मैं जो फ़ोम है उसे साफ़ कर देता हूँ कार से। इसके बाद आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ या फिर वॉश मिट या फिर ग्लव्स, जो भी आपके पास हो, वो यूज़ करके आप स्ट्रेट पैटर्न में सरफेस को क्लीन करिए।
टॉप हाफ को पहले साफ़ करिए और बॉटम हाफ को बाद में, क्योंकि बॉटम हाफ ज़्यादा गंदा होगा। तो वहाँ से आप इम्प्योरिटीज को साथ में ग्लव्स में ले जाके ऊपर स्क्रैच क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए पहले ऊपर का साफ़ करिए, उसके बाद नीचे जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप जो ग्लव्स हैं या फिर माइक्रोफाइबर टॉवल है, उसको जब भी आप शैम्पू में डिप करें उसके पहले क्लीन वाटर में साफ़ कर लें, ताकि ग्लव्स में या फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ में कोई भी सैंड पार्टिकल या फिर कोई भी पार्टिकल्स, हार्ड पार्टिकल जो भी है, वो फंसा ना रहे, ताकि आपकी कार पे स्क्रैच क्रिएट कर देगा वो। इसीलिए उसको साफ़ करते जाइए बीच में, हर बार शैम्पू डिप करने पहले उसे पानी में साफ़ करिए। जब टॉप हाफ कंप्लीट हो जाए तो आप बॉटम हाफ में जा सकते हैं। पैटर्न स्ट्रेट रखिए, सर्कुलर नहीं। एक्सटीरियर क्लीन करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे स्पेसेस, बहुत सारे जगह छूट जाती हैं, जैसे कि दरवाज़ों के अंदर। उन जगहों को भी ध्यान में रखें और साफ़ कर लें। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। वाइपर्स को साफ़ करना मत भूलिए। इसके बाद दरवाज़ों के अंदर हिंज में और जहाँ पे डोर लॉक्स होते हैं वहाँ पे आप साफ़ करना मत भूलिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है और वो छूट जाती है। तो जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आपको गंदगी दिख जाती है और सफाई करने का कोई मतलब नहीं रहता फिर, क्योंकि उससे भी इम्प्रेशन पड़ता है गाड़ी की क्लीननेस पे। ध्यान रखिए कि जब भी आप शैम्पू लगा के सरफेस को क्लीन कर लें, उसके बाद शैम्पू को पानी से साफ़ भी करते हैं, ताकि उसके भी मार्क्स क्रिएट ना हो। और अगर शैम्पू सूख जाएगा तो उसके निशान पड़ जाएंगे सरफेस पे और कार साफ़ नहीं दिखेगी। उसके बाद सबसे लास्ट में बारी आती है व्हील्स की। तो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ साफ़ करने के लिए। ब्रश से ईज़िली एक्सेसिबल है हर स्पेस टायर का। अब वॉशिंग का काम पूरा हो चुका है। अब बारी आती है ड्राइंग की। तो एक अच्छा माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके आप अपनी कार को ड्राई कर लीजिए, ताकि वाटर मार्क्स ना रह जाएं कार की सरफेस पे। पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करें और कोई क्लॉथ यूज़ ना करें, जो स्क्रैच आ जाएंगे कार पे। और इसके बाद आप कार पे प्रोटेक्शन के लिए वैक्स लगा सकते हैं या फिर पॉलिश यूज़ कर सकते हैं। वैक्स ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होता है, तो आप वैक्स यूज़ कर सकते हैं। और मैं यूज़ करने वाला हूँ पॉलिश, क्योंकि मेरे पास वैक्स अभी नहीं है। और साथ में यूज़ करूँगा मैं फाइबर का जो पॉलिश है, वो जो जितने ब्लैक एलिमेंट्स है कार के, इस कार में साइड मिरर हो गए, वाइपर्स हो गए, और ये सामने जो फ्रंट ग्रिल देख रहे हैं आप, वहाँ पे मैं ब्लैक कलर फेड आता है, उसको रिस्टोर करने के लिए वाइट वाला पॉलिश यूज़ करूँगा।
तो ये पॉलिश काफ़ी अच्छा काम करता है और मैंने ये सब चीज़ें लोकल मार्केट से खरीदी है, ऑनलाइन नहीं ख़रीदा। अभी मैं आपको पॉलिश लगा के दिखा रहा हूँ। आपको पॉलिश लगा के उसे फिर एक कपड़े से साफ़ कर देना है, तो जो आपका सरफेस है कार का वो शाइन करने देगा। और ये है फाइबर वाला पॉलिश, जिससे फेडेड ब्लैक कलर जो है वो रिस्टोर हो जाता है और अच्छा दिखने लगता है वहाँ सरफेस। आपको वैक्स पूरी कार के सरफेस पे लगाना है। मैंने सिर्फ थोड़ी जगह पे लगा दिखाया है, आपको पूरी कार में लगाना है और उसके बाद एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ कर देना है। एप्लीकेटर पैड जो है उसमें आपको वैक्स में ही मिल जाएगा, उससे आप पूरी कार पे वैक्स लगा सकते हैं। उसके बाद एक साफ़ माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके वैक्स को साफ़ कर दीजिए, तो जो सरफेस है वो साफ़ हो जाएगा। अब कार साफ़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो मैंने व्हील कैप्स निकाले थे वो मैं लगा देता हूँ और मेरी गाड़ी की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है।